तो हेलो गाइज, आप सब कैसे हो देशवासियों। आई होप आप सब बहुत 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 मज़े में होंगे। और मैं आ गई हूँ फिर अपनी कुछ बातें लेकर के। और बातें ये हैं कि मुंबई से बात शुरू करते हैं कि जहाँ पर दो बरसाती टाइप के मेढक निकल आए हैं और वो लड़ाई लगवा रहे हैं हिंदुओं में, हिंदी भाषियों में और मराठियों में। उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। और तो भाई इन दो बरसाती मेढकों से तो अच्छा कहीं कसाब था, जिसने कम से कम ये तो नहीं देखा कौन सा मराठी मानूस है, कौन यूपी से है, कौन बिहार से है, कौन कर्नाटक से है, कौन तमिलनाडु से है, कौन जम्मू कश्मीर से है। उसने कम से कम ये तो नहीं देखा सबको दड़ 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 दड़। और यही चीज़ पहलगाम में भी हुई। पहलगाम में भी कम से कम सभी राज्यों के ज़्यादातर तो थे ही, तो कम से कम उन आतंकियों ने भी तो कोई भेदभाव नहीं किया है। कम से कम इन दो बरसाती मेढकों के जैसे ये तो आपस में ही फूट कराने पर आए हैं। पर इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि कहीं पे भी मुसलमान, कहीं का मुसलमान हो, चाहे वो असम का हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, चाहे वो तमिल का हो, चाहे वो केरल का हो, चाहे वो पहाड़ों का हो, कहीं का भी मुसलमान हो, कभी उनको आपस में झगड़ते देखा कि तू मेरी भाषा बोल, तू मेरी भाषा बोल, या तुम मेरा ऐसा करो, तुम ऐसा करो? किसी भी स्टेट में उनको लड़ते देखा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी लड़ाइयाँ किसकी हैं? उनकी एक लैंग्वेज है, क्या है? उर्दू। वो रीजनल लैंग्वेज खूब बोल रहे हैं, जहाँ पर रहते हैं वो भी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज है उनकी, उनकी भी मातृभाषा है। जो केरल में रह रहा है वो वहाँ की लैंग्वेज बोल रहा है, कर्नाटक रह रहा है वो वहाँ की लैंग्वेज बोल रहा है। लेकिन जब कहीं मिलते हैं, इसके बावजूद उनमें बड़ी एकता। क्यों? क्योंकि उनकी एक भाषा है जिसने सबको बांध रखा है। तो भाई अगर हमारी भी अपनी रीजनल लैंग्वेज है, हम सब बोलते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई अवधी बोल रहा है, कोई बुंदेलखंडी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई पहाड़ी बोल रहा है, लेकिन कोई एक भाषा तो होगी जो सबको एक साथ जोड़ के रखेगी। कौन सी भाषा? इंग्लिश तो हो नहीं सकती, इंग्लिश तो बाहर की भाषा है। और ठीक है, माध्यम है वो भी कनेक्ट होने का, लेकिन हमारी अपनी भाषा भी तो होनी चाहिए कोई, जो एक धागे में पिरो के। किसने कहा कि मराठी नहीं बोलना? किसने कहा? आप बोलो, आप वहाँ के लोकल हो, आप बोलो। लेकिन बाहरी आदमी क्यों बोलेगा? बाहरी आदमी का एक माध्यम है, वो आपको भी हिंदी सबको आएगी, तो वो माध्यम बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बोलेंगे तुम अपनी ही चलाओगे, हमारे यहाँ रहना तुम्हारी भाषा बोलनी पड़ेगी। ऐसा क्या होता है भाई? बेवकूफ़ हो क्या एक नंबर के, लल्लू कहीं के। तो ये थे। और हमारे राहुल जी ने जो सिंदूर को बांटना गलत बता रहे थे, वो पैड में लगी अपनी फोटो पैड बंटवा रहे हैं। और पता नहीं वो एडिट है या जो भी है, पर उसमें पैड के अंदर भी राहुल गांधी की फ़ोटो लगी हुई है। अब ये कितना सही है कितना गलत है पता नहीं, ये तो जब पैड हाथ में आएगा तो पता चलेगा। लोग तो कह रहे हैं कि अगर ये पैड बांट रहे हैं तो इनको प्रियंका गांधी का भी कुछ मतलब बना करके ऐसा गर्भ निरोधक टाइप का, और फिर वो भी बेचना चाहिए। मतलब लोग हैं, फिर देखो विरोध में तो लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ठीक है, मैं तो कहती हूँ हमेशा ही कि आप विरोध करिए तो मुद्दों का करिए, इस तरीके की चीज़ों का मत करिए। लेकिन ये खुद ही ऐसा करते और करवाते हैं, तो इसमें कोई क्या ही करे। ये शुरुआत ही ऐसी करते हैं कि लोगों को आगे आकर के बोलना पड़ता है। तो भाई ये मज़ेदार बात है कि अब राहुल गांधी के पिक्चर लगे पैड मिलेंगे। तो चलिए, आपस में झगड़ना नहीं है, साथ में रहना है ना। कसाब और जो पहलगाम जैसी घटनाएं हैं उनको ये मौका नहीं देना है। तो इन दो गधों के बहकावे में ना आए लोग तो ज़्यादा अच्छा है। और कोई भी ये कहे कि नहीं सिर्फ महाराष्ट्र में लोग रह रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है। मुंबई के कितने सारे लोग रहते हैं, मेरी ही बिल्डिंग में कम से कम 2-3 लोग तो मराठी लोग रहते हैं। उनसे कोई नहीं कहता कि तुम पंजाबी में बात करोगे, तुम हरियाणवी में बात करो। खड़ी बोली में ही हमसे कनेक्ट करते, ना ही हम उनसे कहते कि तुम हमारी अवधी में बात करो, क्योंकि मैं तो जहाँ से हूँ वहाँ अवधी बोली जाती है। तो ऐसा नहीं है। तो भैया मिल के रहो, मेंढकों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। मिलेंगे कल नए मुद्दे के साथ, नए बातों के साथ मिलेंगे कल। बाय बाय।